नमस्कार, मेरा नाम दिव्यम है और आप न्यूज़िंग देखना शुरू कर चुके हैं। बिहार में एसआईआर में तकरीबन 65 लाख लोगों के नाम काट दिए गए हैं। आयोग ने जो आंकड़ा जारी किया है उसमें बताया है कि इन 65 लाख कटे हुए नामों में से 22.3 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी है। 36 लाख लोग अस्थायी तौर पर पलायन कर चुके हैं और 7 लाख लोग ऐसे हैं जिनका एक से अधिक जगहों पर नाम था। 22.3 लाख लोगों की मृत्यु या 36 लाख लोग पलायन कर चुके हैं। इस बात की पुष्टि चुनाव आयोग ने कैसे किया? आयोग इस पर कोई स्पष्टीकरण या ठोस जवाब अभी तक नहीं दे पाया है। कटे हुए नामों में 60% महिलाओं के नाम हैं। ये आंकड़े स्क्रॉल ने 1 जनवरी 2025 को जारी वोटर लिस्ट और एसआईआर के ड्राफ्ट के तुलनात्मक अध्ययन से पाया है। अगर विधानसभा के हिसाब से हम देखें तो सबसे ज़्यादा नाम राजपुर विधानसभा, जो कैमूर जिले के अंतर्गत आता है, वहाँ कटे हैं महिलाओं के, और वो भी एससी/एसटी समुदाय के लिए सुरक्षित विधानसभा सीट है राजपुर। जिलावार देखें तो कैमूर जिले में ही सबसे ज़्यादा महिलाओं के नाम कटे हैं। जिन 10 जिलों में सबसे ज़्यादा नाम कटे हैं उन जिलों में 5 ऐसे जिले हैं जिसमें मुस्लिम आबादी सबसे बड़ी संख्या में रहती है। सवाल है कि इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं के नाम आखिर कैसे कटे हैं? विपक्ष ने चुनाव आयोग से कुछ सवाल किए हैं जिसका चुनाव आयोग अभी तक कोई ठोस जवाब नहीं दे पाया है। उल्टे चुनाव आयोग के तरफ से भारतीय जनता पार्टी जवाब दे रही है और तू मैमे का खेल चल रहा है। तेजस्वी यादव के इपिक नंबर की चर्चा हो रही है, लेकिन बिहार में कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे जनता है जिनका एक एपिक नंबर बदल गया है। कई भी ऐसे लोग हैं जिनके 2 लोगों के एक एपिक नंबर हो गया है। इस पे न मीडिया बात कर रही है, न चुनाव आयोग बात कर रहा है। लेकिन हम विपक्ष के उन सवालों की बात करेंगे जो विपक्ष ने चुनाव आयोग से पूछे हैं और जो वाजिब सवाल हैं। सवाल नंबर 1, इन 65 लाख मतदाताओं को मृत, हस्तांतरित या अनुपस्थित घोषित करने का आधार क्या है? मृतक मतदाताओं के परिजनों से कौन सा दस्तावेज लिया जिसके आधार पर उनकी मौत की पुष्टि हुई? सवाल नंबर 2, जिन 36 लाख मतदाताओं को चुनाव आयोग हस्तांतरित बता रहे हैं और अस्थायी रूप से पलायित बता रहे हैं, उसका क्या आधार है? इलेक्शन कमीशन स्पष्ट करे। अगर अस्थायी पलायन से 36 लाख गरीब मतदाताओं का नाम कटेगा तो फिर यह आंकड़ा भारत सरकार के अपने आंकड़ों के अनुसार बिहार से प्रतिवर्ष बाहर जाने वाले 3 करोड़ पंजीकृत श्रमिकों से भी अधिक होना चाहिए। क्या इनकी फिजिकल वेरिफिकेशन हुई थी? सवाल नंबर 4, क्या नियम के तहत बीएलओ भौतिक सत्यापन के लिए 3 बार मतदाताओं के घर गए थे? सवाल नंबर 5, क्या बीएलओ ने भौतिक सत्यापन के बाद मतदाताओं को एक्नॉलेजमेंट स्लिप या कोई रसीद, प्राप्ति अथवा पावती दी थी? सवाल नंबर 6, संपूर्ण बिहार में कितने प्रतिशत मतदाताओं को पावती रसीद दी गई है? क्या इसकी दर 1% से भी कम नहीं है? सवाल नंबर 7, क्या मतदाताओं को उनका नाम काटने से पहले कोई नोटिस या सूचना दी गई थी? सवाल नंबर 8, क्या सूची से हटाए गए 65 लाख मतदाताओं को अपील का मौका मिला? सवाल नंबर 9, जब आप इतने लोगों के घर गए नहीं, पावती आपने दी नहीं, नाम काटने से पहले नोटिस आपने दिया नहीं, तो इसका स्पष्ट मतलब है आप टारगेटेड काम कर रहे हैं और लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। ऐसे गणना प्रपत्रों की संख्या कितनी है जिनके साथ कोई दस्तावेज संलग्न नहीं थे, या ऐसे कितने प्रपत्र हैं जिनके साथ फोटो संलग्न नहीं था? यह आंकड़ा भी चुनाव आयोग सार्वजनिक करे। ये 10 सवाल विपक्ष ने चुनाव आयोग से पूछा है, लेकिन अभी जो पूरा प्रकरण चल रहा है इसमें भाजपा सबसे ज़्यादा चुनाव आयोग की तरफ से बयान दे रही है। अब सवाल यहाँ खड़ा होता है कि आखिर बिहार में एसआईआर के बाद भी इतनी सारी गड़बड़ियाँ आई हैं। कई लोगों ने ये दावा किया कि मेरा नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, उनके पास जो पुराने एपिक नंबर थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने दावा किया, उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, तुरंत आयोग ने दूसरा एपिक नंबर दिखाते हुए कहा कि आपका एपिक नंबर
ये है। इसमें कई सारे आईएएस अधिकारी भी थे। यही बात तेजस्वी यादव के साथ हुई। लेकिन अचानक से लोगों का एपिक नंबर कैसे बदल गया, दो दो लोगों का एक ही एपिक नंबर कैसे हो गया। कई सारे ऐसे लोग थे जो जिन्ना हैं और उनका वोटर लिस्ट से नाम कट गया है। तो सवाल यहाँ से उठता है कि आखिर चुनाव आयोग इन सारी बातों पर स्पष्टीकरण क्यों नहीं दे रहा है। 65 लाख नाम काटने का कोई सबूत, कोई ठोस जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग चुप्पी साधे हुए है। पूरे बिहार में जो पूरा प्रकरण चल रहा है, ये किसी भी तरीके से लोगों को वोट के अधिकार छीनने की भी प्रयास इसको कहा जा सकता है, जैसे कई लोगों ने, कई विपक्ष के नेताओं ने कहा। मतदाता सूची में सबसे ज्यादा महिलाओं के नाम कटे हैं। इस बात की पुष्टि सरकार को करनी चाहिए।